देखिए ना, दोनों का टेम्पलेट देखिए। लालू जी कहते हैं तेजस्वी नौजवान, सोनिया जी कहती है राहुल जी नौजवान, किस प्रकार से स्टालिन जी कहते हैं उदयनिधि नौजवान, और हम कहते हैं कि आप जो नौजवान है, देश का बेटा बेटी जो है वही मोदी जी का परिवार है। और इसीलिए एक प्रकार से आप देखिए ये सर्वगुण संपन्न लिस्ट है। और वो कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं ये सारे लोग, इनके इंग्लिश जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, तो वेल बिगन इज हाफ डन। तो अब देखिए अब की बार 400 पार के लिए जो पहला कदम है वो उठा लिया गया है। जहां तक आपने एक टिकट की बात की, वो तो पवन जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कहा है कि कुछ कारणवश वो नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, समस्या नहीं है। आसनसोल फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आने वाली है, तो मुझे लगता है। पर आज सवाल ये है, हमने अमेठी पे स्मृति ईरानी जी का नाम दिया है, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। मनोज काका और उनका तो निकाह, मतलब राजनीतिक निकाह वगैरह हो चुका है, तो मनोज जी बताइए, अमेठी से राहुल जी को लड़वाइएगा, वायनाड से वैसे ही बाय बाय बोल दिया है। दुष्यंत जी भी बोल सकते हैं, मनोज जी भी बोल सकते, दोनों मेरे मित्र हैं, दोनों तय कर ले कि अमेठी से कौन लड़ रहा है, बता दीजिए। मनोज सिंह काका, वो अमेठी से पूछ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिन जिन जगहों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? क्योंकि कांग्रेस को लेके आप कोई हामी नहीं भरेंगे, ये तो मैं तय मानती हूँ। शहजाद भाई बहुत ही विद्वान साथी हैं और अपना ठीक ठाक मोदी जी की स्तुति गान करते हैं। चूंकि कई जगह से लौटे हैं, बेचारे को मेरी शुभकामना है कि कम से कम इनकी राजनीतिक स्थिरता बीजेपी में बनी रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। हालांकि ये सरकार बदलते ही भाग जाएंगे। हाँ। और इनको मैं समझता हूँ कि इनको हिंदी, ये अंग्रेजी की एक वो बात कह रहे थे, अंग्रेजी में एक कहावत और है कि देयर इज ए मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। हाँ। समझ ही रहे होंगे। तो बहुत तरह के अंग्रेजी में एक छोटी सी आपने कहावत कहा, तो मैंने एक कहावत आपको बता दी कि देयर इज ए मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो आपके तथ्यों और आंकड़ों को मैं बता रहा हूँ। 195 सीट में आपने 93 सीट सवर्णों को दिया है। इसका प्रतिशत कितना होता है? आपके संज्ञान हेतु बता रहे 85%। देश के 10% आबादी को आपने टिकट कितना दिया है? 85%। जो सवर्ण सामंती लोग हैं, खैर भारतीय जनता पार्टी वही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका राजनीतिक हक देना नहीं चाहती है। आप वो बखूबी समझते हैं। मुझे खुशी होती कि आप जैसे भाई को भी टिकट मिलता। आप टिकट पर सुनिए कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है। एक आपने आसनसोल से टिकट दिया जिस व्यक्ति को, उसने टिकट के अनाउंस होते ही हाथ खड़े कर दिए। मनोज सिंह काका, शहजाद आपकी बात में जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जिन नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी में ने किया है, उसमें सवर्ण नाम कितने हैं? आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए, आपने जिन नामों पे ऐलान किया है। संवाद में समता रखिए, तब बात होगी। नहीं, मैं शांति से आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, फिर शहजाद से रिएक्शन लूंगी मैं। हमारी जो अवधारणा है पीडीए की, उसमें हमारे अभी तक 28 टिकट हुए हैं, उसमें 90% टिकट इस देश के बहुजनों को हुए। अच्छा। अगर आप आंकड़ा का अध्ययन करेंगे ठीक से तो आप देख लीजिए उस पर बात। और दूसरा, इन्होंने किसको टिकट दिया? इस देश के किसानों पर थार चढ़ाने वाले व्यक्ति के पिता को टिकट दिया इन्होंने। इस देश में ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। और टिकट की इनकी लालसा कितनी है कि अब लोग पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। चलिए ठीक है, आपने शहजाद से सवाल पूछा है, शहजाद रिएक्शन देंगे, फिर मैं जाऊंगी प्रोफेसर। मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला। मनोज जी, मैंने आपके बार बोल रहे हैं, 10 सेकंड बोलिए। लंबा हो गया, जल्दी से बोलिए। पूरे देश में जो चुनाव है वो चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है योगी से कि अच्छा सारी डींगे हाँकना आप बंद करो। मैं तो अभी टिकट की बात कर रही हूँ, आप मुद्दों पे बात करेंगे हम अभी। ठीक है, क्योंकि दुष्यंत जी, समीर जी को भी बोलना है, तो मैं 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी स्थिरता की छोड़ दीजिए। जो चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज कल तक एक दूसरे को कह रहे थे, उनके साथ कितनी स्थिरता रहेगी? ये हम साथ हैं से शुरू हुए हैं, हम आपके हैकॉन तक पहुंचेंगे और अकेले हम अकेले तुम हो जाएंगे। अच्छा देखिए, आज प्रॉब्लम क्या है? मनोज काका जी पढ़कर आए थे कि ना अब्दुल को मिलेगा ना एंटनी को मिलेगा। यहाँ पर अब्दुल को भी मिला, एंटनी को भी मिला, अमित को भी मिला। तो अभी बोले क्या? तो शहजाद पर हमला करना है। अच्छा, शहजाद पर हमला करते करते आपने बोला, अरे भाई मनोज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, दुष्यंत जी का हवाला आपको दे रहा हूं, उनको बोलना है। देखिए अनामिका जी, ये तरीका नहीं है, इनके पास पेशेंस और टॉलरेंस दोनों की कमी है। मनोज जी, ऐसे दोनों साथ में बोलेंगे तो आप भी जानते हैं मुझे किसी की बात समझ में नहीं आएगी और हमारे व्यूअर भी नहीं सुन पाएंगे। 3 लोग हैं मेरे, अभी प्रोफेसर किशोर भी हैं स्टूडियो में बैठे। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सामंती सोच किसका? इन्होंने, इनके गठबंधन को एक मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, रेवंत रेड्डी, जिसने
जिसने कुर्मी समाज को गाली दी, हमने बनाया मनोज यादव को, हमने बनाया विष्णु साई जी को। आप बता दीजिए आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया भाई? और देखिए एक आखिरी बात, उन्होंने कहा कि टेनी जी के बेटे ने कुछ किया तो टेनी जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अफजल अंसारी किसका भाई है? गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट किसने दिया? अपने लिए चमत्कार, दूसरों के लिए गुनहगार, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अमेठी से कौन लड़ेगा पर ये सवाल था। अभी दुष्यंत नागर ये बताएंगे, लेकिन पहले प्रोफेसर किशोर से रिएक्शन ले लेती हूं। प्रोफेसर नवल किशोर, आज ताकत दिखाने की कोशिश की गई है पटना में, लेकिन आज उसी मन से तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा की गारंटी क्या मोदी जी लेंगे? तो यही बात तो तेजस्वी यादव पहले भी कह रहे थे कि चाचा अब हमारे साथ है, पूरी तरह से गारंटी है कि हम जीतेंगे, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, विधानसभा चुनाव जब बिहार में होगा तब भी जीतेंगे, और आज उन्हीं चाचा पर हमला कर रहे हैं। नहीं, हम चाचा पे कभी हमला नहीं करते। हाँ। और नहीं हमारा वो प्रयास है। हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनकी प्राथमिकता क्या है। अगर वो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे पूरा देश का चुनाव जीत लेंगे, 400 पार होगा, तो फिर ये जिताऊ कैंडिडेट कहां से ढूंढ रहे हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं? मोदी जी को लगता है कि पूरा देश में उनकी चलती है, उनके चेहरे पे चुनाव जीतते हैं, तो ये ढोंग बंद करें ना। उनको पिछले 10 साल में किए गए अपने कामों की बात करनी चाहिए और उसके आधार पर जीत करनी चाहिए। हम लोग जितना दिन बिहार में सरकार में रहे चाचा के साथ, वो 17 महीना 17 साल पे भारी है। आप उनके कामों को देखिए। तो ये उपलब्धि चाचा की है कि आपकी है? बिहार में नहीं, देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में चर्चा है। और जो आप जुटान हुई थी पटना में, उससे तो हालत खराब थी। अच्छा। यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जबकि ये महागठबंधन बिहार का ये प्रदर्शन था। जब औरंगाबाद में प्रधानमंत्री थे तो आपने तो देखा नहीं कि चिराग जी वहां पे नहीं थे। ये सवाल जायज बनता है। यहाँ पे तो महागठबंधन के सभी लोग थे। और नहीं, ममता बनर्जी को भूल गए शायद आप। वो लोग आप नहीं, आप सुन लीजिए पहले। ममता बनर्जी महागठबंधन बिहार की बात नहीं है, ये अलग अलग है। अखिलेश जी आए। अखिलेश महागठबंधन बिहार का पार्ट है। नहीं, बात तो सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। और ये जोकर को बोलिए कि हंसने के लिए नहीं। ठीक, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। प्रोफेसर किशोर, ये सब जाने। प्रोफेसर नवल किशोर जी, आपकी गालियां, पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आपकी गालियां, आपकी हिकारत, आपका अपमान हम सहन करते हैं। हम तो मुस्लिम समाज के दबे कुचले लोग आपकी गालियां खाते हैं। आप लात मारिए हमको। प्रोफेसर नवल किशोर, आप जिम्मेदार, मुसलमान समाज के लोग जूते ही आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, और हम जानते हैं आप बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं सर, लेकिन ऐसे नहीं। मुस्लिम समाज को मस्खरा और जोकर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। मुस्लिम समाज को मुस्लिम शहजाद में रोक रही हूं। सारे मुसलमान पसमानदा सुन लीजिए कि आपको जोकर बोला गया, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, तो पूरे पसमानदा समाज को और पूरे 20 करोड़ मुसलमानों को जोकर बोला गया इस व्यक्ति के द्वारा। की पार्टी ने कितना भटकाने। प्रोफेसर नवल किशोर, आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप प्रोफेसर हैं, और हम जानते हैं आप अपनी बात हमेशा अच्छे से रखते हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करते किसी के लिए। मैं क्या हूं, आप तय करना छोड़ दीजिए सर। हम आपके साथ नहीं, आप हमारे साथ बैठते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे मेहमान हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सर, ये हम जानते हैं। नहीं, लालू जी ने मुसलमानों को जोकर बोला है। मुसलमान सुन ले, पसमानदा समाज सुन ले कि मुसलमानों को जोकर बोला है, और जो बोल रहा हूँ वही है, वो दूसरा नहीं है। मैं तो देखिए, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूँ। केवल जिस तरीके से जल्दी से, फिर मैं समीर जी के पास बीच में फिर बोल रहा है। आप जल्दी बोलिए, समीर जी के पास जाओगे फिर। क्या कहें इनको? आप बोलिए सर, बोलिए जल्दी से, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं कि बिहार में जो पटना में रैली हुई है, उसके पहले भी आप 10 दिन देखे हो कि बिहार में जिस तरह से बिहार की युवा रोजगार के प्रति, तेजस्वी यादव के नेतृत्व के प्रति, और 17 महीना में जो काम 17 साल से भारी हुआ है, उसके प्रति लोगों ने कितना विश्वास दर्शाया है। और उस विश्वास के कड़ी में पटना में जो आज रैली हुई है, उसमें पहले से भी कहा जा रहा है, आपको भी कहा गया है, ये रैली बिहार में जो लोग हैं शासन में थे उन लोगों का है। देश के जो इंडिया का नहीं, आपने मेरी बात का प्रोफेसर किशोर जवाब नहीं दिया। समीर जी, अगर कह रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर कि पश्चिम बंगाल या की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार के महागठबंधन का पार्ट नहीं है, तो जो बात अभी शहजाद ने कही बिल्कुल वाजिब है। कैसे अखिलेश यादव पार्ट हो सकते हैं उसका? फिर देखिए, मैं आपका जवाब दूं उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि नवल किशोर शर्मा जी को भाषा का मर्यादा रखना चाहिए, और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।
अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। अभी यहाँ मनोज काका जी भी है, नवल किशोर जी भी है, मैं दोनों के बातों का जवाब देता हूं। पहले काका की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था कि ये पीढ़ी का जिक्र करते हैं, तो बच्चन और रंजन, जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो बच्चन और रंजन किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपके यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आपके यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आपके एक और नेता जिसको आपने विधायक बनाया था, कुर्मी समाज से आती है, पल्लवी पटेल, वो क्या आरोप लगाती है आपके ऊपर कि आप पीढ़े की बात करते हो, लेकिन आपका ही विधायक कहती है कि आप पीढ़े का पालन नहीं करते। ये बताता है कि समाजवादी पार्टी में किन नेताओं को महत्व दिया जाता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ नवल किशोर जी की बात के ऊपर। आज मनोज सिंह काका, मैं आ रही हूँ वापस, बोलने तो दीजिए। आप इनकी बताइए, बिहार में ये रैली करते हैं लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं करते। नहीं, मुझे ये बताइए इतनी दिक्कत किस बात पे है? बोलने तो दे दीजिए, फिर अपनी बात पूरी करिएगा। ममता बनर्जी के साथ है, न अखिलेश साथ है, न इनके साथ कोई और नेता है, केजरीवाल इनके साथ नहीं है। सिर्फ मंच पर साझा कर लेने से गठबंधन नहीं हो जाता। अभी तक बिहार के अंदर सीटों का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। ये बताए कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी। कांग्रेस और माले का गठबंधन नहीं हो पा रहा है, आरजेडी और माले का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। ये बताता है कि बिहार के अंदर जो इनकी स्थिति रही थी कि खाता नहीं खुला था, 2024 में भी खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस जो बिहार की एक सीट जीती थी, वह किशनगंज की, वह सीट भी हारने जा रहे इस बार, और 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार गठबंधन जीतेगी। और रही बात अखिलेश की, उत्तर प्रदेश की, तो अखिलेश यादव 5 से 3 सीटों पर आ गए हैं और 2024 में वो 3 सीटें भी शून्य पर बदलने जा रही है। जिसकी दुष्यंत नागर 2000 प्रोफेसर किशोर सबसे रिएक्शन ले लो, फिर आ रही हूँ। जिसने 2019 में खुद एक सीट जीती थी, जो 2019 में सिर्फ एक सीट पर सिमट के रह गए थे, आज वो क्या कांग्रेस को सीट देने की स्थिति में है? और जो सवाल शहजाद पूछ रहे थे, अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, अजीब स्थिति हो गई है। सिर्फ प्रत्याशी घोषित करके जीत मान रहे हैं। समीर जी वैसे तो नागपुर से आते हैं और संस्कृत भी जानते हैं और आरएसएस से जुड़े तो वेद की ऋचाओं को भी जानते हैं। तो मैं एक वेद की ऋचा इनके समक्ष रख रहा हूं। न धैर्य न बिना लक्ष्मी, न शौर्य न बिना जय। धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती और शौर्य के बिना विजय नहीं मिलती है। तो शौर्य का नमूना तो आज आपने देखा है, बिहार में कितने लाखों लोग वहां पहुंचे और कितनी महागठबंधन की बड़ी रैली हुई है। और धैर्य भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक राज्य में इंडिया अलायंस अपना मजबूत गठबंधन तय करता जा रहा है और प्रत्याशी भी घोषित हो रहे हैं। तो उससे टूट भैया जब 195 आपने डिक्लेयर कर दिए, भी तो रहे हैं। और बहुत से भाजपा और नीतू सिंह तो कांग्रेस की पूरी तरह से तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी बस टिकट उनके लिए टिकट तय करे। अगर एक विधायक के टूटने से केंद्र की सरकार बनने और बिगड़ने, केवल एक विधायक, तो भाजपा तो कभी आती ही ना। हिमाचल में क्या स्थिति है? भाजपा के तो बहुत लोग, हिमाचल में कांग्रेस की क्या स्थिति है? सरकार चल रही है, सरकार चल रही है, विधायक तो आप कांग्रेस पार्टी के ही नाराज है ना। इनके मंसूबे धरे के धरे हमारे साथी के रह गए, हिमाचल में भी और झारखंड में भी और केंद्र की सत्ता में भी। और जो नाराज है विधायक उनका क्या? मैं एक और इनके सवाल का जवाब यहां देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा 100 से अधिक पिछड़े लोगों को टिकट दे दिया, आदिवासियों को दे दिया। अरे भैया, ओबीसी की संख्या देश में 52 से 54% है। आपने टिकट दिया है 24-25%। आप पिछड़ों का हक मार के अगड़ों को दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कहते हैं इतना बड़ा ओबीसी में दिखाई नहीं देता। अरे भाई, कैसे? आप जब भागीदारी नहीं दे रहे हैं, एक सवाल नहीं दे रहे हैं हक जो है, और उसके बाद आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। कांग्रेस से कौन मैदान में होगा? अमेठी से कांग्रेस से कौन मैदान में होगा? कौन लड़ेगा, किशनगंज से कौन लड़ेगा, ये संसदीय बोर्ड तय करता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ बैठ के राजनीतिक विश्लेषक और हम लोग नहीं। जल्दी से बोलिए, फिर मैं ग्राफिक सिखाऊंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने अपने दागे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो सारी टिकट तो अनाउंस नहीं हुई, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ओबीसी के बड़े शुभचिंतक हैं, आपको तो एक राज्य मिला ना, तेलंगाना, वहां पर तो आपका वादा था दलित मुख्यमंत्री बनाने का। दलित छोड़िए, आपने ओबीसी भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई साहब? रेवांत रेड्डी जिसने ओबीसी समाज को गाली दी, उसको बना दिया। वाह भाई वाह। आप लोग पूरे देश में कास्ट सेंसस का ढिंडोरा पीटते, कर्नाटक में हो रखा है कास्ट सर्वे, डीके शिव कुमार ने बोला नहीं जारी करना है, छत्तीसगढ़ में विरोध किया, ओडिशा में विरोध किया। सुन लीजिए अब पूरी बात। और दूसरी बात, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आपने तो अखिलेश कहकर अपने ही एक ओबीसी साथी का अपमान किया, और दूसरा बाकी नहीं रहा तो ऐश्वर्या राय जो ओबीसी समाज से कर्नाटक से आती है उनको नाचने वाली कह दिया। और आपने लगातार मंडल कमीशन का विरोध किया, मंडल की रिपोर्ट आई उसका विरोध किया, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह आपका नारा था। और आज प्रधानमंत्री ओबीसी है, आप विरोध करते हैं, बताइए।
मंडल बताइए। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में आपने तो सरकार गिरा दी। अच्छा, बताइए। हमारे तो आदरणीय नरसिम्हा राव जी ने मंडल आयोग अच्छा, की सिफारिशों इसकी- को फाइन ट्यून। ठीक है, शहजाद और दुष्यंत जी आ रही हूँ। शहजाद, दुष्यंत जी आ रही हूँ। दुष्यंत जी आप अपनी बात पूरी करें, मैं मनोज सिंह काका के पास भी जाऊंगी। रुकिए, पहले एक तस्वीर दिखा देती हूँ। हाई प्रोफाइल सीटों का गणित क्या है पहले ये बता देती हूँ। जहां पर बड़े नामों का ऐलान किया गया है वहां पर क्या गणित है ये आपको बताती हूँ। अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरी हैं। उन पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया क्योंकि कड़ी हार हुई थी राहुल गांधी की 2019 के चुनाव में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी उनके पास आती रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करती रही हैं। राहुल को 55,000 वोट से हराया था 2019 में स्मृति ईरानी ने, और अब राहुल गांधी की वापसी अमेठी में मुश्किल है। ये अमेठी जो उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है, बड़ी सीट, महत्वपूर्ण सीट कही जाती है, ये वहां की स्थिति आपको बता रही हूं। अमेठी के बाद अब बात दूसरी सीटों की भी करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत 2019 में जब हुई थी तो वहां पर बड़े चेहरों को हराया था भारतीय जनता पार्टी ने। अब बात आजमगढ़ की कर लेते हैं। बीजेपी ने फिर निरहुआ को मैदान में उतारा है। दरअसल आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ की बंपर जीत हुई थी। निरहुआ को बड़ा समर्थन आजमगढ़ की जनता का मिला था और इसीलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। और खबरें तो ऐसी भी है कि यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना है क्योंकि जिन 28 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है उसमें आजमगढ़ से कौन प्रत्याशी होगा ये नहीं बताया गया है समाजवादी पार्टी का। सपा के वोट बैंक में सेंधमारी भी होगी आजमगढ़ में अगर अखिलेश यादव मैदान में होते हैं क्योंकि ओवैसी प्रत्याशी उतार सकते हैं आजमगढ़ से। इसीलिए समाजवादी पार्टी से अगर अखिलेश यादव मैदान में होते हैं तो समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध होगी, यह तय माना जा रहा है। और अब बात नई दिल्ली की कर लेते हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को मैदान में पार्टी ने उतारा है। बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पर भरोसा जताया है। पहली बार चुनाव मैदान में है बांसुरी स्वराज, तेज तर्रार नेता है भारतीय जनता पार्टी की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर उनको टिकट दिया गया है, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। दिल्ली में कांग्रेस आपके गठबंधन का असर है। यहां बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के नाम का ऐलान किया है। दिल्ली से 4 सीटों पर नाम का ऐलान किया गया है जिसमें सोमनाथ भारती का नाम भी शामिल है और एक सीट कुरुक्षेत्र हरियाणा